हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मेरा लेक्चर है लेक्चर 13 के बाद पिछले टॉपिक में हम एक्सरसाइज 3.6 का पेज नंबर वही है 3.6 का 1 का 1 to 8 हम करवाए थे। अभी हम 2 में 3 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, 3 का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है इस वीडियो में हम करवाएंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, उसमें भी थोड़ा अलग टाइप का इक्वेशन यहाँ जो है बनेगा। अब जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ध्यान देना, पेज वही है 67 चैप्टर 3.6 2 का फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन क्या है थोड़ा उस पर ध्यान देना। क्वेश्चन है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। देखो ये पहला जो है स्टेटमेंट हुआ, यानी केस 1 हुआ यहाँ तक। एंड फिर बोल एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रितु जो है वो तैर रही है, रितु कैन रो, तैर सकती है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे 2 स्पीड हमको दिखा दे रहा है, ध्यान देना, एक जगह बोला है डाउन स्ट्रीम, एक जगह बोला है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो वो 2 घंटा में 20 किलोमीटर तक तैर सकती है, और फिर बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में 2 घंटा में 4 किलोमीटर, यानी अप स्ट्रीम में कहीं ना कहीं कम तैर सकती है वो। डाउन स्ट्रीम में 2 किलोमीटर में 2 घंटा में 20 किलोमीटर जा रही है, अप स्ट्रीम में 2 घंटा में वो 4 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम क्या होता है थोड़ा सा इसको समझो। जैसे कि मान लो अगर हम तैर रहे हैं, या कभी पानी में नाव चलते देखे होंगे, नाव में देखे होंगे पानी में करंट होता है, एक उसका अपना फ्लो होता है, ठीक है ना। अगर मान लो नाव जो मेरा चल रहा है, वो नाव अगर वाटर का जो फ्लो है, करंट है, करंट के साथ अगर चल रहा है तो मेरा नाव थोड़ा स्पीड चलेगा उसके साथ, ठीक है ना। और अगर करंट इधर से चल रहा है और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन से अगर नाव आ रहा है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। टाइम इसलिए लगेगा कि वहां पर जो होता है वो अप स्ट्रीम होता है, और जब हम करंट के साथ चलेंगे तो वो डाउन स्ट्रीम होता है। इसका दूसरा एग्जांपल, जैसे कभी कभी हम लोग साइकिल चलाते हैं, हवा बहुत तेज चलता है, हवा बहुत तेज चलता है, साइकिल जो चलाते हैं, तो कभी कभी देखिए होगा अगर हम हवा के साथ साइकिल चलाएंगे तो वहां पर हमको क्या होता है, कम ही पैडल मारेंगे तो मेरा साइकिल तेज भागता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में, अगर हवा इधर से चल रही है और हम अगर उधर से आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखे होंगे कि हमको थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है। वहां क्या होता है, मेरा स्पीड माइनस होता है, मतलब मेरा जो स्पीड हो उसमें जो फ्लो का स्पीड है, हवा का जो स्पीड है विंड का, वो माइनस होता है, इसीलिए हमको वहां पर मेरा स्पीड जो कम हो जाता है। और अगर हम विंड के हवा के साथ अगर हम चलेंगे तो मेरा स्पीड प्लस होगा, इंक्रीज होगा मेरा भी और प्लस हवा का भी, इसीलिए हम तेजी चलते हैं। तो ये 2 तरह का स्पीड है, एक डाउन स्ट्रीम एक अप स्ट्रीम। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम इन 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, मतलब 2 घंटा में जो वो 20 किलोमीटर तैर सकती है, और फिर 2 घंटा में वो 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में 2 घंटा में 4 किलोमीटर सकती है। फाइंड हर स्पीड इन रोइंग स्टील वाटर। अब एक स्टील वाटर में उसका जो है रितु का क्या स्पीड है वो निकालना है, और फिर स्पीड ऑफ द करंट, यानी जो करंट वाटर का जो करंट है उसका जो स्पीड है वो निकालना है हमको, ठीक है। ये स्टील वाटर मतलब जब करंट ना रहे, सिंपल। अब जैसे देखो यहाँ क्या है, लेट द स्पीड ऑफ रितु इन स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इस तरह का स्पीड, एक x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द करंट बी y किलोमीटर पर आवर। ये 2 तरह का स्पीड ले लिए। अब देखो यहाँ स्पीड डाउन स्ट्रीम जो की है ये x + y किलोमीटर पर आवर। स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, जो रितु का स्पीड था वो और जो करंट का स्पीड था वो दोनों ऐड होगा, प्लस होगा। और अप स्ट्रीम में देखो क्या होगा, जो रितु का स्पीड है वो उसमें माइनस होगा, किसका स्पीड, करंट का स्पीड, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, स्टेप का क्वेश्चन आगे भी मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेंगे जब अगला चैप्टर में, उसमें वर्ड प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन रहेगा वहां भी इस तरह का हम लोग देखेंगे। अब इतना करने के बाद देखो क्या करेंगे, ये सब उस क्वेश्चन में करेंगे जिस क्वेश्चन में अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम की बात कहेगा। अब देखो यहाँ ले रहे केस फर्स्ट। अब देखो केस फर्स्ट क्या, थोड़ा सा उसको समझो। तुम लोग पढ़े होगे 9th क्लास में, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। अब थोड़ा केस 1 को देखो, केस 1 में कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें, 20 किलोमीटर जो है ये है मेरा डिस्टेंस, ये 2 आवर्स जो है मेरा वो है टाइम, और डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो मेरा है x + y। तो जहां जहां पे जो चीज है उसको हम वहां वहां रख रहे हैं। डिस्टेंस मेरा है 20, स्पीड मेरा है x + y, ठीक है, इंटू टाइम है मेरा 2, दोनों तरफ तो टाइम वही है 2 घंटा। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये 2 जो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे इसके साथ, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x + y = 10। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार में, और इसको इधर लिख दियो, इसको इधर लिख दियो। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन बन गया केस 1 से। इसी तरह से केस 2, अब देखो ध्यान से केस 2 देखो एक बार, केस 2 में क्या बोल रहा है, वही फिर सेम फार्मूला लगाएंगे हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड
इंटू टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस देखो तो अप स्ट्रीम का डिस्टेंस क्या है, ये 4 किलोमीटर, तो ये हो गया 4 इज इक्वल टू स्पीड क्या है x माइनस वाई इंटू टाइम क्या है, टाइम वही है इसका कितना 2। अब 2 से जो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गया इक्वेशन 2। सिंपल, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। अब जो तुम लोग दोनों इक्वेशंस को देखो, यहाँ पर हम सब वीडियो में सब क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम वाले में हम सिर्फ इक्वेशन छोड़ रहे हैं, तुमको उस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस है, प्रोसेस से सॉल्व करोगे, चाहे सब्स्टिट्यूशन से, एलिमिनेशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इस दोनों इक्वेशन को जो सॉल्व करोगे तो तुमको x आ जाएगा 6, y आ जाएगा 4, ठीक है। 6 + 4 10, 6 - 4 2, ठीक है। उसके बाद तुम लिखोगे तो फिर हेंस क्या लिखोगे, हेंस द स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर इज 6 km/h and the speed of the current b में लगाना, and the speed of the current is 4 km/h। ऐसे कर लोगे काम, इतना तो कर ही सकते हो। हेंस लिखने के बाद जो पूरा लिख लोगे वही तुम्हारा होगा लास्ट में आंसर। लेकिन दो चीज ध्यान देना, एक तो ये दोनों इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करोगे कोई भी मेथड से, ठीक है, एक वो बात। दूसरा ये जो आ रहा है तो एक्स और वाई करके नहीं छोड़ोगे, हेंस करके उसको पूरा करोगे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का है उसमें समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर है, कह रहा है कि 2 वुमेन एंड 5 मेन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। कह रहा है कि 2 वुमेन और 5 मेन एक एम्ब्रॉयडरी के काम को साथ साथ मिलकर के 4 दिन में पूरा करते हैं, वाइल जबकि 3 वुमेन एंड 6 मेन कैन फिनिश इट। उसी काम को 3 वुमेन और 6 मेन मिलकर के कितना दिन में करते हैं, 3 दिन में पूरा करते हैं। उनको क्या मांग रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone। तो कह रहा है कि अगर एक अकेली लेडीज को पूरा काम दे दिया जाए करने के लिए तो कितना टाइम लगेगा, और एक अकेला मैन को वो पूरा काम दे दिया जाए तो काम कितना दिन में कंप्लीट करेगा। अब जैसे देखो यहाँ सॉल्यूशन लिखे, पहले क्या लिखे, assumption में that 1 woman alone can finish the work in x days and 1 man alone can finish it in y days। क्लियर, जो assumption जो हमको मांगता है फाइंड द जो है वही हम assumption लेंगे। अब यहाँ पर इसको समझना तो हो क्या, इसको समझना जरूरी। अगर मान लो किसी काम को हम 4 दिन में पूरा करते हैं, कोई काम है उसको हम अगर 4 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 4 दिन में अगर हम पूरा करते हैं तो एक दिन में उस पूरे काम का हम कितना पार्ट कर लेंगे, 1/4। यानी कि अगर मान लो 4 दिन में हमको कंप्लीट करना है, एक दिन में हम एक दिन जो हम काम करेंगे तो हम क्या सोचेंगे, 25% काम हो गया। 25% का मतलब 1/4 काम मेरा हो गया। अगर उसी काम को हम 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, टोटल एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/10। अगर उसी काम को कोई x डेज में कर रहा है तो उसके एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क, 1 वुमेन्स 1 डेज वर्क, मतलब एक वुमेन के एक दिन का काम हो रहा है कितना, ये हो रहा है 1/x, ठीक है। और एक आदमी एक मैन के एक दिन का काम हो रहा है कितना, 1/y। अब देखो इसको किस तरह समझो, 1/x क्या है, 1/y क्या है, 1/x है एक वुमेन के एक दिन का काम, 1/y है एक मैन के एक दिन का काम। अब हमको यहाँ कितना वुमेन, 2 वुमेन, केस 1 में ध्यान देना, केस 1 यहाँ लिखे, केस 1 जो देखो ध्यान से, ये एक वुमेन के एक दिन का काम है तो ये हो जाएगा मेरा 2/x प्लस, ठीक है। अब मैन का देखो 5 मैन, एक मैन के एक दिन का काम 1/y है तो 5 मैन है तो ये कितना हो जाएगा 5/y इज इक्वल टू कितना दिन में खत्म किया है, 4 डेज में। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 नहीं, क्यों नहीं लिखेंगे, अब समझो 4 नहीं लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, क्यों, देखो अब तुमसे अगर हम पूछेंगे ये 2/x क्या है, सोचो 2/x क्या है, ये 2/x है 2 मैन के एक दिन का काम है ना, और ये 5/y क्या है, 5 आदमी के एक दिन का काम है। देखो 1/x 2/x, 1/x मतलब एक वुमेन के एक दिन का काम, तो 2/x मतलब 2 वुमेन के एक दिन का काम हो रहा है, और ये 5 मैन के एक दिन का काम हो रहा है। तो टोटल काम अगर 4 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन का जो उसका काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4। ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह हम जो अगर लिखेंगे केस 2, अब देखो इसी तरह केस 2 देखो कैसे आएगा, ध्यान से समझो, केस 2 को वही चीज लगेगा। कितना बोला देखो, तो यहाँ 3 वुमेन एंड 6 मैन, 3 वुमेन एक वुमेन के एक दिन का काम 1/x, 3 वुमेन मिलेगी तो कितना हो जाएगा वो काम 3/x प्लस, ठीक है। एक मैन के एक दिन का काम कितना हो रहा है 1/y, यहाँ कितना मैन है 6/y इज इक्वल टू, अब समझो टोटल काम कंप्लीट 3 दिन में हो रहा है, ये तीन वुमेन के एक दिन का काम है, ये
6 मैन के एक दिन का काम है, तो 3 दिन टोटल लग रहा है, तो एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा 1/3। ये हो गया इक्वेशन 2। यही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को तुम लोग सॉल्व कर लोगे। इसको सॉल्व करने के लिए मेरा पिछला जो हम वीडियो बनाए थे, पिछला वीडियो में जो पढ़ा है 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसी टाइप का। इसको कैसे करोगे, 1/x = u, 1/y = y, भी जिसमें करते थे, ये दोनों को तुम लोग क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब इसको जो तुम लोग सॉल्व कर लोगे तो यहाँ ध्यान दो, जैसे इसको तो तुम लोगे तो यहाँ पर तुमको सॉल्व करने के बाद x आ जाएगा 18 एंड y आ जाएगा 36। ठीक है, x आएगा 18। अगर इसको मानोगे, जैसे इस तरह से अगर तुम लिखोगे कि 1/x = u और 1/y = v, तो यहाँ पे ख्याल रखना u जो है तुम्हारा इस कंडीशन में u आएगा तुमको 1/18 और v जो है तुम्हारा वो आएगा 1/36। इस बात को ध्यान रखना। और उसको फिर जो चेंज करोगे, पिछले वीडियो में बना है, उसको जाकर देख लोगे एक बार, तो तुमको सिंपली x इतना और y इतना निकल जाएगा। x निकल जाएगा 18 और y निकल जाएगा 36। उसके बाद लास्ट में क्या लिखोगे, हेंस देकर के, लास्ट में हेंस देकर के लिखोगे, हेंस टाइम टेकन बाय वन वुमेन एलोन कैन फिनिश, या सीधे ऐसे लिखोगे डायरेक्ट हेंस देकर के, वन वुमेन एलोन कैन फिनिश द वर्क इन 18 days एंड वन मैन एलोन कैन फिनिश इट इन 36 days। वही हो जाएगा तुम्हारा क्या आंसर। इसको तुम लोग करोगे, अगर प्रॉब्लम लगेगा तो हमको बताना, हम इसको सॉल्व कर देंगे फिर से। ठीक है, अब चल रहे हम 3 नंबर के क्वेश्चन पर, मिटाते इसको। चलो देखो अभी ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझना है, उसके बाद जो हम समझा रहे कि कैसे किया गया। ध्यान देना, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, आखिरी क्वेश्चन है ये। पेज नंबर वही है, चैप्टर 3.6 का थर्ड, ये आखिरी है इस चैप्टर का। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। अब कह रहा है कि रोहित जो है 300 किलोमीटर दूर अपने घर जाना है उसको। ठीक है ना, वो पार्टली ट्रेन, थोड़ा सा ट्रेन से जा रही है और कुछ दूरी बस से जा रही है। फिर कह रहा है शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अब देखो ये पहला स्टेटमेंट है, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जो ये पहला है। क्या कह रहा है सुनो, कह रहा है उसको 4 घंटा लग रहा है अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और बाकी रिमेनिंग मतलब कितना, टोटल उसको 300 किलोमीटर अगर जाना है, 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जा रही है तो यानी बस से कितना जाएगी 250 किलोमीटर। अगर 60 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है और 250 किलोमीटर अगर बस से जा रही है तो उसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, ध्यान देना 4 घंटा लग रहा है। फिर कह रहा है देखो ध्यान से, सेकंड, इफ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अच्छा 100 किलोमीटर अगर ट्रैवल कर रही है ट्रेन से, तो यानी कि बस से कितना करेगी वो 200 किलोमीटर, टोटल 300 किलोमीटर। रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। अब इसको समझना है, पहले वाले में कितना लगा था 4 hours लगा है, सेकंड वाले में कह रहा है कि अगर इस तरह से करती है वो 100 किलोमीटर ट्रेन से और 200 किलोमीटर बस से, तो उसको पहले जितना लगा था उसमें 10 मिनट और ज्यादा लगेगा। ऐसा ना समझना कि इतना ना करेगी तो खाली 10 मिनट लगेगा टाइम, पहले जो लगा था उससे 10 मिनट ज्यादा लगेगा, यानी सेकंड वाले में उसको 4 hours प्लस 10 मिनट्स उसको लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस सेपरेटली। ठीक है ना, अब हमको ये मांग रहा है, तो जो मांग रहा है पहले हम उसको देखो कैसे लिखेंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द बस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेरा हो गया ये ट्रेन का स्पीड और ये बस का स्पीड। अब देखो क्या बोल रहा है, केस 1 को समझो, केस 1 को क्या कर रहा है। केस 1 में डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना गई थी 60 किलोमीटर, ध्यान दिए चलो 60 किलोमीटर। ठीक है ना, बस से देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 60 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर 60 किलोमीटर। अब जो ट्रेन से जो कवर कर रही है, ट्रेन से जो 60 किलोमीटर अगर सफर कर रही है, जा रही है, ट्रेवल कर रही है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेन का जितना था 60 किलोमीटर वो, और ट्रेन का स्पीड हम जो माने हैं वो, तो ये हो गया। ये जो आया इसको समझो ये क्या आया है, ये जो ट्रेन से जो ट्रेवल करी है ये उसका टाइम आया है। फिर देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 240 किलोमीटर, टाइम टेकन बाय बस टू कवर, बस से जो वो जा रही है तो उसको देखो कितना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। ठीक, ये टाइम जो है ट्रेन में जो उसको टाइम लगा वो, ये टाइम बस में जो उसको टाइम लगा वो। अब ध्यान देना, टोटल टाइम कितना है 4 hours। तो ये किसका टाइमिंग है ट्रेन का, ये किसका है बस का, इज इक्वल टू 4। टोटल 4 घंटा लगा है, तो ये ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम इज इक्वल टू 4। ये आ गया मेरा इक्वेशन फर्स्ट।
इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। सेकंड इक्वेशन जो बनाएंगे तो ध्यान देना इसी को हम चेंज करेंगे। अब तुम लोग यहाँ से लिखोगे के सेकंड डालोगे, ठीक है, इसको नहीं उतार लेना फिर से। के सेकंड डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना है 100 किलोमीटर। इसको हम पूरा मिटा रहे हैं, तो ध्यान से देखना। ये देखो सेकंड कैसे बनेगा, ध्यान देना। डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना है 100 किलोमीटर। टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर इज इक्वल टू टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपन स्पीड। डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, स्पीड है x, तो ये आ गया मेरा टाइम जो भी होगा आवर्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, अब ट्रेन से अगर 100 किलोमीटर गई तो बस से कितना होगा, ठीक है। टाइम टेकन बाय बस टू कवर 200 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस हो गया इसका 200, स्पीड हो गया y आवर्स। टोटल टाइम कितना है, अब ध्यान से समझो, टोटल टाइम कितना है 4 + 10। अब देखो ये 4 + 10 इस तरह ना लिखेंगे, 14 हो जाएगा। ये आवर है, ये मिनट है, तो ये जो मिनट है इसको हम आवर में चेंज करेंगे, ठीक है। आवर में चेंज करेंगे, देखो तो ये 0 0 कैंसिल, यानी 4 + 1/6 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना 25/6, ठीक है ना। इसको जो सॉल्व करें 25। अब देखो कैसे लिखे, ध्यान देना। ये वाला टाइम इज इक्वल टू कितना 25/6। क्लियर, एकदम आसानी से। ये टाइम ट्रेन में जो लगा वो, ये टाइम बस में जो लगा वो, और ये हो गया इसका। अब ये आ गया मेरा इक्वेशन सेकंड। अब प्रीवियस वाला जो हम लेक्चर 13 में जैसे तुम लोग को पढ़ाए हैं, इक्वेशन रहेगा रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये इक्वेशन जो आया है इसको पहले तुम लोग रिड्यूस करोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसके बाद इसको जैसे हम लोग करते थे 1/x = u, 1/y = b। ये दोनों इक्वेशन जब ये आया इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के बाद तुमको x आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर एंड y आ जाएगा 80 किलोमीटर, y आ जाएगा 80। उसके बाद कैसे लिखोगे इसको, उसके बाद हेंस लेकर के लिखोगे, हेंस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द बस इज 80 किलोमीटर पर आवर। इसको बनाओगे, ठीक है। बना करके तुम लोग ये 3 क्वेश्चन जो है इसको बनाओगे अच्छे तरीके से, एकदम ध्यान से। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो बोलना, हम इसको फिर से करवा देंगे। इसको बनाओगे, कल हम जो है देखो ये 3.6 था, इसके बाद 3.7 जो वो ऑप्शनल है, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन उसमें, 2 मेरा लेक्चर वीडियो और बनेगा, वो भी खत्म हो जाएगा, उसको करवा ही देंगे। ऑप्शनल है हालांकि, लेकिन फिर भी उसको हम पढ़ाएंगे। जितना अभी तक पढ़े हैं उसी मिसलेनियस टाइप का है रहेगा उसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको तुम लोग होमवर्क में तुम लोग को कि 2 का 1 2 3 तुम लोग बनाओ, ठीक। ओके, गुड बाय।